राधे राधे दोस्तों, फागुन की इस पावन बेला में आइए भक्ति के रस में डूबकर उस परम चेतना का स्मरण करें जो हमारे जीवन को सुगंधित करती है। एक अनुभवी कथाकार के रूप में मैं आपके सम्मुख यह विशेष आख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। फागुन मास का महात्म, भक्ति और शक्ति की पावन कथा। फागुन मास भगवान की कृपा को पाने का सबसे पवित्र अवसर माना जाता है। जब प्रकृति अपने पुराने पत्तों को त्याग कर नए पल्लवों से लद जाती है, तब यह ऋतु हमें संदेश देती है कि हम भी अपने मन के विकारों को त्याग कर भक्ति के नए रंग में रंग जाए। यह वह समय है जब भक्त प्रहलाद की अटूट आस्था ने अग्नि को भी शीतल कर दिया था और शिव पार्वती का मिलन हुआ था। आज हम आप सभी को फागुन मास के अध्याय 2 की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पहले आप सभी भक्तजनों से हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। फाल्गुन का महीना त्याग और उल्लास का अद्भुत संगम है। शास्त्रों में कहा गया है कि फागुन मास में किया गया दान, स्नान और जप अक्षय फल देता है। यह मास मन को चंचल होने से रोकता है और उसे ईश्वर की ओर मोड़ता है। जैसे बसंत की बयार सूखे पेड़ों में जान फूंक देती है, वैसे ही फागुन की भक्ति एक सूखे हृदय में प्रेम का संचार कर देती है। इस महीने में मन को होली के रंगों की तरह ईश्वरीय रंग में रंगना ही वास्तविक सिद्धि है। माता सीता का नित्य नियम और आदर्श आचरण। जब हम आदर्श भक्ति की बात करते हैं तो जगत जननी माता सीता का नाम स्वतः ही मुख पर आ जाता है। वनवास के कठिन समय में भी विशेषकर फागुन मास में माता सीता ने जिन नियमों का पालन किया वे आज ही हर गृहिणी और भक्ति के लिए एक मार्गदर्शिका है। माता सीता का नित्य स्नान और पूजन। जब शीतलता और गर्माहट का मिलन होता है, माता सीता सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी या सरोवर में स्नान करती थी। वे केवल जल से नहीं बल्कि भाव से स्नान करती थी। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती और तुलसी माता की सेवा करती थी। उनका यह नियम हमें सिखाता है कि साधन चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, सात्विकता और नियम कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सीता जी का जीवन सेवा का प्राय था। फाल्गुन के व्रत रखते हुए उन्होंने कभी श्री राम की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। वे कहती थी कि पति की प्रसन्नता ही नारी का सबसे बड़ा तीर्थ है। उनके आचरण में क्रोध का नामो निशान नहीं था। जब मन में विकार आने लगते थे वे मौन धारण कर लेती। उनका यह शुद्ध आचरण ही उनकी तेज का कारण था। धैर्य और शांति भी उनमें थी। माता सीता की इन छोटे छोटे नियमों जैसे बड़ों का सम्मान, समय पे भोजन तैयार करना और हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना से कुटिया में भी राजमहल जैसी शांति बनी रहती थी। उनके तप के कारण ही वन के हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे। आज के जीवन में माता सीता के नियमों की प्रासंगिकता। मेरे बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि हम आज के इस दौर भरे जीवन में माता सीता जैसे नियम कैसे अपना सकते हैं। विश्वास मानिए, यह बहुत ही सरल है। यदि आज की कथाएं माताएं और बहनें फाल्गुन मास में माता सीता के बताए गए मार्ग पर चले तो घर स्वर्ग बन सकता है। सुबह जल्दी उठकर शांत मन से ईश्वर का ध्यान करें। यह समय आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त का संकल्प लेना चाहिए और अपने वाणी का संयम रखना चाहिए। माता सीता की तरह कर्म वचन का त्याग कर मीठी वाणी घर के कलेश को जड़ से खत्म कर देती है। घर के कार्यों को बोझ नहीं बल्कि प्रभु की सेवा समझकर करें। जब आप भोजन पकाते हैं तो उसे प्रसाद के भाव से बनाएं। तुलसी पूजन। फागुन में शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना और उनकी परिक्रमा करना घर में समृद्धि और स्वास्थ्य लाता है। जो भक्त फागुन के में इन नियमों का अपनाते हैं उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे गए हैं।
नियमों का पालन करने से मानसिक शांति मिलती है, मन में उठने वाले अशांत विचार शांत हो जाते हैं, पारिवारिक सुख मिलती है। जहाँ सीता जी जैसा धैर्य हो वहाँ रिश्तों में कभी दरार नहीं आती है, प्रेम और विश्वास बढ़ता है। जब आप छोटे छोटे व्रत, कम बोलना या सात्विक भोजन करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। मेरे प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म और मर्यादा को कैसे निभाया जाता है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि आपके व्यवहार और सेवा में झलकनी चाहिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस फाल्गुन मास में आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प ले, चाहे वो प्रतिदिन एक अध्याय पाठ करने का हो, किसी भूखे को भोजन कराने को हो या अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का हो। माता सीता के पद चिन्हों पर चलकर अपने घर को मंदिर बनाए। याद रखिए, जब हृदय में सीताराम का वास होता है तो पूरा संसार ही मंगलमय हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।